मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे एंजॉय कर रही थी और तभी पीछे से उसका हस्बैंड आकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और कुछ देर तक साथ में एंजॉय करने के बाद अब उसका हस्बैंड अपनी वैनिटी वैन में चला गया था, जहां वो काफी तेज आवाज में म्यूजिक सुनने लगा था। दूसरी तरफ उसकी वाइफ अभी भी स्विमिंग कर रही होती है कि तभी पानी के अंदर से कोई स्ट्रेंज चीज उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो अब काफी घायल हो गई थी। जिसके बाद वो लेडी उस स्ट्रेंज चीज से बचते हुए अपने हस्बैंड को मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, मगर लाउड म्यूजिक की वजह से उसका हस्बैंड कुछ सुन नहीं पाता, जिसके कारण वो लेडी उस स्ट्रेंज चीज से बचने के लिए अब पूरी कोशिश करती है, मगर आखिर में वो स्ट्रेंज चीज उसे पानी के अंदर ले ही जाती है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है एक कॉलेज की तरफ, जहाँ पर मलिक नाम का एक आदमी काफी गुस्से में होकर अपने दोस्त निक के पास जा रहा था, जहाँ जाकर वो निक से गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं इस बार के एग्जाम में फेल हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। दरअसल निक पूरे कॉलेज का टॉपर था, इसी वजह से मलिक उसके साथ ही पढ़ाई करता था, लेकिन अब सरप्राइजिंगली मलिक उसे हक करते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं इस बार के एग्जाम में पास हो गया और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही हो पाया है। जिसके बाद मलिक पास होने की खुशी में निक को ट्रीट देने के लिए पार्टी में इनवाइट करता है, मगर निक उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। जिस पर मलिक किसी सारा नाम की लड़की का जिक्र करता है और उस लड़की का नाम सुनते ही निक पार्टी में आने के लिए तुरंत एग्री हो गया था। दरअसल सारा कॉलेज की बहुत ही रिच और ब्यूटीफुल लड़की थी, जिसे कि निक काफी पसंद करता था। जिसके बाद सीन कट होकर माया नाम की एक लड़की की ओर शिफ्ट होता है, जो कि अपने एक और फ्रेंड को कॉल करके पार्टी में इनवाइट कर रही थी। दूसरी तरफ मलिक निक को एक रिंग दिखाता है और कहता है कि मैं पार्टी में माया को प्रपोज करने वाला हूँ। असल में माया और मलिक एक दूसरे को पसंद करते थे और काफी टाइम से रिलेशनशिप में भी थे, और तभी वहाँ उनका एक और दोस्त ब्लेक आता है, जिसके साथ साथ वहाँ माया, बेथ और सारा भी आ गए थे। और अब वे सब एक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर वॉशरूम में बेथ सारा को बताती है कि निक तुम्हें लाइक करता है पर वो तुमसे बात करने से डरता है, जिस पर सारा उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। दूसरी तरफ गॉर्डन भी निक को बोलता है कि इस वीकेंड तुम्हें सारा से बात करनी चाहिए, और इन सब बातों के दरमियान बाहर मलिक की रेड और डेनिस नाम के दो आदमियों के साथ बहस हो जाती है, जहाँ सारा आकर उसमें से डेनिस नाम के एक आदमी को रोकती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। असल में डेनिस सारा का एक्स बॉयफ्रेंड था। जिसके बाद ये लोग भी एक बोट लेकर अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगते हैं, और अब ओवर स्पीडिंग के कारण वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करने लगा था, मगर सारा बोट को और भी ज्यादा फास्ट कर देती है। जिसके बाद किनारे पे पहुँचने पर वो पुलिस वाला उनके पास आता है, मगर वो ऑफिसर उन्हें कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो सारा को पहले से ही जानता था। और अब बदले में वे सब उस ऑफिसर को ड्रिंक ऑफर करते हैं, जिन्हें लेकर वो ऑफिसर अब वहाँ से चला गया था। फिर सब मस्ती करने के लिए पानी में जाते हैं, जहाँ पर मलिक बोट के पीछे रस्सी के सहारे सर्फिंग कर रहा था। वे सभी मस्ती ही कर रहे थे कि तभी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर शार्क आ जाती है, लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं थी, जिसके कारण वे वहाँ कंटिन्यूसली इंजॉय कर रहे थे कि तभी बदकिस्मती से वो शार्क मालिक पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। जिसे देखकर बोट पे मौजूद अब उसके दोस्त उसे ढूंढने लगे थे, मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें मलिक कहीं नहीं दिखता। फिर कुछ देर बाद वे मलिक को किनारे की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर मलिक पेनफुली पानी से बाहर निकल रहा था। वही किनारे पर सारा थोड़ा आराम कर रही थी, मगर जब वो मलिक को इस हालत में देखती है तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि उस शार्क ने मलिक का हाथ काफी बुरी तरह से काट दिया था। जिसे देखकर सारा सभी को हेल्प के लिए बुलाती है और सब मलिक को उठाकर पानी के बाहर ले आते हैं। फिर निक उसका फर्स्ट एड करता है और उन्हें मदद के लिए वहाँ पुलिस को बुलाने को कहता है, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण उनके डिवाइस काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से वे पुलिस को कॉल नहीं कर पाते। वहीं आगे निक उसकी पट्टी करने के बाद अब पानी के अंदर कूद गया था। दरअसल निक पानी में मलिक का कटा हुआ हाथ ढूंढने के लिए गया था, और जब वो मलिक के कटे हुए हाथ को लेकर आ ही रहा था कि तभी वो शार्क उसका पीछा करने लगती है, मगर जैसे तैसे निक खुद को उस शार्क से बचा ही लेता है। इसके बाद वे मलिक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में मलिक की ब्लीडिंग की वजह से एक शार्क ने उनकी बोट पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण माया अब पानी में गिर गई थी, और पानी में गिरते ही वहाँ मौजूद शार्क उसे मार देती है। लेकिन अभी भी वो शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ती और उनकी बोट पर फिर से अटैक करती है, और उस शार्क के अटैक करने की वजह से वो बोट अब जाम हो गई थी, जिसके कारण वे सब अब बोट से कूदकर किनारे पर आ जाते हैं। वहीं किनारे पर आने के बाद वे सब अब मलिक को एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर निक खुद ही मलिक का इलाज करता है। इतने में बाहर ब्लेक मदद के लिए एक शॉटगन से फ्लेयर
स्पेयर फायर करता है, जिसे देखकर रेड और उसका दोस्त डेनिस अब वहाँ आ गए थे। फिर वे सब सारी बातें उन दोनों को बताते हैं, जिस पर डेनिस और रेड अब उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो गए थे और अब वे उनमें से किसी एक को पास ही के एक हेल्प सेंटर तक पहुँचाने का वादा करते हैं, मगर उनमें से किसी एक को भेजने की बजाय गोल्डन और बेथ दोनों उनके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ मलिक को होश आते ही वो माया के बारे में पूछने लगा था, जिस पर मजबूरी में ब्लेक उसे बताता है कि माया अब नहीं रही। ये सुनकर मलिक खुद को संभाल नहीं पाता और रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उस शार्क से माया की मौत का बदला लेने के लिए अब एक शार्प रोड लेकर पानी में चला गया था। तो तब पीछे से निक उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर मलिक उसकी एक नहीं सुनता। इधर रेड और डेनिस बोट को बीच समुद्र रोककर बेथ के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, जिस पर गोल्डन उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बिना उसका जवाब दिए वो उसे पानी में कूदने को कहता है, मगर गोल्डन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, जिस पर डेनिस गुस्से में आकर उस पर शूट करके उसे पानी में गिरा देता है। दूसरी ओर मलिक और निक ने अब उस शार्क को बड़ी होशियारी से मार दिया था और उसे मारने के बाद निक उन्हें बताता है कि जिस शार्क ने माया पर अटैक किया था वो शार्क ये नहीं बल्कि कोई और थी। जिसके बाद मलिक की हालत अब और खराब होने लगी थी, जिस वजह से ब्लेक तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रवाना होता है। वहीं अब गोल्डन को वहाँ मौजूद सभी शार्क्स ने खा लिया था, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस लेक में एक नहीं बल्कि काफी सारी शार्क्स मौजूद थी। यहाँ बोट पर रेड और डेनिस बेथ के साथ मिसबिहेव करते हुए उसे कहते हैं कि हम ही इन सभी शार्क्स की देखभाल करते हैं, साथ ही इन्हें रोज खाना भी देते हैं और आज हम तुम्हें इनका खाना बनाएंगे। और बस ये कहने के बाद अब उन्होंने बेथ को एक नेट में फेंक दिया था, जहाँ कुकी कटर शार्क्स उसे नोच नोच कर खा जाती है। दूसरी तरफ ब्लेक और मलिक वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फिर से वही शार्क्स उन पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वे दोनों मारे जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम रिजॉर्ट में एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि जाने अनजाने में वहाँ आ गया था, जहाँ आकर वो ऑफिसर निक को बेहोशी की दवा देता है, जिसके कारण निक बेहोश हो गया था। और यहाँ पर सारा उस ऑफिसर के वॉकी टॉकी पर डेनिस की आवाज सुनती है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि उसने बेथ और गोल्डन को मार दिया है और अब वो निक और सारा को भी लेने आ रहा है। डेनिस की इन बातों से सारा अब ये समझ गई थी कि वो ऑफिसर निक के साथ है, ना कि उनके, और ये सब क्यों हो रहा था वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। उस ऑफिसर की बात सुनकर सारा एक नाइफ लेकर उस ऑफिसर को मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से डेनिस आकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद में निक और सारा को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उन्होंने निक को एक चेयर पर बांध रखा था ताकि वे उसे शार्क को खिला सके। और यहाँ पर हमें उस ऑफिसर और डेनिस का प्लान समझ आता है। दरअसल वे शार्क्स इसलिए पालते थे ताकि वे उनसे एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें कि शार्क किसी पर अटैक कर रही हो, और ऐसी वीडियो की मार्केट में काफी डिमांड थी, जिससे कि उन्हें काफी फायदा होता। इसलिए वे दोनों सारा और निक को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। वहीं आगे निक को जब होश आता है तो तब वो घबराने की बजाय दिमाग से काम लेता है और चालाकी से उस ऑफिसर को ही शार्क के मुंह में धकेल देता है। वहीं डेनिस ने अब सारा को एक केज में बंद कर दिया था, जिसके बाद वो उस केज को पानी में उतारकर उसके ऊपर थोड़ा ब्लड गिरा देता है ताकि शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। कि तभी निक उसके दोस्त रेड पर गन पॉइंट करके डेनिस से सारा को उस केज से बाहर निकालने को कहता है, मगर डेनिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुद ही अपने दोस्त रेड को मार देता है। जिसके साथ साथ वहाँ डेनिस और निक के बीच काफी लड़ाई होती है, जिसके दौरान निक उसी गन से डेनिस को घायल करके पानी में फेंक देता है। डेनिस को पानी में फेंकने के बाद निक सारा को उस केज से निकाल ही रहा था कि तभी डेनिस पीछे से आकर उस केज की रस्सी को खोल देता है, जिसकी वजह से सारा अब पानी के अंदर और गहराई में जाने लगी थी। मगर निक तुरंत एक हथियार उठाकर उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, मगर पानी के अंदर भी डेनिस निक पर लगातार हमला कर रहा था। लेकिन सारा ऐन मौके पर डेनिस के बालों को पकड़कर उसके सर को केज पर मारने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए निक अब बाहर थोड़ी सांस लेने के लिए चला गया था। वहीं फाइट करने की वजह से डेनिस की पैंट अब उस केज में ही फंस गई थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता शार्क उस पर हमला करके उसे कच्चा चबा जाती है। डेनिस को मारने के बाद वो शार्क अब सारा पर भी अटैक करने लगी थी और यहाँ पर ज्यादा देर तक ऑक्सीजन न मिलने के कारण सारा अब वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके कारण वो शार्क सारा को बस पकड़ने ही वाली होती है कि तभी निक उस वेपन की मदद से उस शार्क पर हमला करके उसे मार देता है। और उस शार्क को मारने के बाद निक ने अब सारा को सेफली उस केज से बाहर निकाल दिया था। सारा को जब होश आता है तो तब वो निक को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।